योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में, जिसमें आप लोग जो है योग दर्शन के 33वें सत्र में आ चुके हैं। और इसमें जो है आज समाधिपाद के 48वें सूत्र के ऊपर हम लोग अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि 48वें और जो 49वां सूत्र है उसमें महर्षि पतंजलि ने क्या बताया है। पीछे आप लोगों ने जो पढ़ा था वो सबीज समाधि पढ़ा था। सबीज समाधि और निर्विचार और अध्यात्म प्रसाद के बारे में जो पीछे का जो विषय था, तो उसको बहुत अच्छी तरह से हमने बताया था कि अध्यात्म प्रसाद क्या होता है, सबीज समाधि क्या होती है। अब उसी से संबंधित जो है ये भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। कि बहुत से एग्जामों में आता है, बहुत से परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऋतंबरा प्रज्ञा क्या है? तो बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, ये ऋतंबरा प्रज्ञा क्या है। तो इधर का उधर इसका उल्टा जवाब दे देते हैं, या फिर बहुत लोगों को आज तक समाधि भी कंसेप्ट नहीं होता है, समाधि का जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए बार बार गलतियां कर देते हैं। जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं वो लोग पीछे वाला जो वीडियो हम बताए हैं उनको एक बार देख लें, तो आपको समाधि पूरा क्लियर हो जाएगी। शुरू से लेकर के इसमें करीब 30-32 जो भी इसमें जो समाधिपाद के जो बनेंगे वीडियो, उन वीडियो को आप रिपीट करके देखें तो आपको लगभग पूरा क्लियर हो जाएगा जो भी हम ये बात कहेंगे और कहे हैं। योग सूत्र योग की आत्मा है। अगर आपने इसको समझ लिया तो योग को आप फिर समझ लिए। इसको जो नहीं समझ पाता है फिर योग में ऐसे ही डामाडोल घूमता रहता है, फिर उसको फिर योग का कंसेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाता है। फिर वो कितना भी पढ़ ले वो इधर उधर वो संतुष्ट अपने आप में संतुष्ट नहीं हो पाता है, और वो जब अपने आप में जो संतुष्ट नहीं होता है फिर दूसरों को भी संतुष्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए जो है योग दर्शन जो है ऐसा जो योग की आत्मा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जब तक इसको आप नहीं समझते हैं तब तक आप अंधेरे में रहेंगे और आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं आप। तो योग दर्शन को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझा करें। नहीं समझ में आता है तो उसका प्रश्न करें। कोई शंका है आपको, कोई समाधान करना है, तो मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ और बार बार पूछता रहता हूँ कि आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप पूछें। दो ही स्थिति बनती है कि या तो बहुत आप पूरी तरह से समझ गए या फिर नहीं समझे। तो शंका होना चाहिए, समाधान तभी होता है उसका। अगर आपके पास प्रश्न रहते हैं, नहीं समझ में आता है तो उसे बार बार पूछिए, उसको बताएंगे हम, और उससे बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा। बहुत ज्ञान से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान जितना दबा रहेगा ज्ञान उतना ही दब जाता है, ज्ञान उतना ही न्यून हो जाता है, ज्ञान उतना ही समाप्ति की तरफ चला जाता है, ज्ञान का उतना ही ह्रास हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान को बढ़ाइए। दुनिया में ज्ञान ऐसी चीज़ है जो सब कुछ प्राप्त करवा सकती है। धन जो है खत्म हो सकता है, आपका जो यश है वो भी खत्म हो सकता है, मगर ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है। ज्ञान जो है जन्म जन्मांतरों तक बना रहता है। ज्ञान का अस्तित्व आपके इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसका फल आपको मिलेगा। तो ज्ञान की तरफ दौड़ लगाइए। हमारा जो है दौड़ होना चाहिए ज्ञान की तरफ। हम किसकी तरफ दौड़ते हैं? आज के इंसान को नहीं पता है कि हमें किसकी तरफ दौड़ लगाना चाहिए। ऋषियों ने कहा है कि पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय में लोग जो है केवल 1 या 2 स्तंभ की तरफ दौड़ लगाते हैं, बाकी जो स्तंभ है पूरा खाली है, उसके तरफ कोई दौड़ नहीं लगाता है। जो मुख्य दौड़ होना चाहिए, देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, और इन पुरुषार्थों में जो है धर्म के प्रति दौड़ लगानी चाहिए। और जो लास्ट स्टेप है वो मोक्ष, उसके तरफ दौड़ लगानी चाहिए, है ना। अर्थ और काम ये तो स्वाभाविक है, मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य की प्रकृति है कि उसके तरफ विवश होकर के करेगा उसको, तो वो तो होना ही होना है। मगर आप पूरी तरह से उसके प्रति न्यौछावर हो जाएं तो आपके 2 स्तंभ छूट जाते हैं, फिर आपका जीवन पूर्ण नहीं होता है। हर व्यक्ति को जो है ज्ञान की तरफ, जहाँ से ज्ञान मिले, ज्ञान जहाँ से भी ज्ञान खरीदना भी पड़ जाए तो उसे खरीद लीजिए। ज्ञान कहाँ से भी कैसे भी मिले, कितना भी रुपया खर्च हो, उसको पैसे दे के खरीद लेना चाहिए। ऋषियों ने ऐसा कहा है, नीति शास्त्रों में ऐसा वर्ण मिलता है, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो दुनिया के सभी संपत्तियों को इकट्ठा कर सकता है। एक अज्ञानी व्यक्ति के पास अगर धन आ जाए तो उस धन का वो ढेले की तरह कीमत समझ करके उसको बिखेर देता है, बर्बाद कर देता है।
अगर वही ज्ञानी व्यक्ति है तो उसके पास 1 रुपये है तो उसे 1 अरब रुपए में बदल सकता है। इसलिए ज्ञान की तरफ जाइए। अर्थ की तरफ दौड़ने से और काम की तरफ दौड़ने से आप केवल इस संसार में फंसते हुए चले जाएंगे। ज्ञान ऐसी चीज है जिससे सब कुछ बैलेंस हो जाता है। ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को। ज्ञान की तरफ जब तक नहीं आप दौड़ लगाते हैं तब तक मुक्ति भी नहीं मिल सकती है। आप फिर अंधश्रद्धा में इनके यहाँ उनके यहाँ, इस पंथ से उस पंथ से, इस गुरु के पास, इस चेले के पास ऐसे बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, फिर खत्म हो जाएंगे। फिर आत्मसंतुष्टि केवल मिलेगी कि मैं तो मंदिर चला जाता हूँ। मंदिर जाने का प्रयोजन है। मंदिर में भी वही जा सकता है, मंदिर में भी जाकर के वही दर्शन कर सकता है जिसका निर्मल चित्त हो गया है। नहीं तो जाकर के भी उस चीज को नहीं दर्शन कर सकता है। मंदिर में भी, मंदिर इतनी उच्च कोटि की बात है कि मंदिर में भी वही साधक दर्शन कर सकता है जिसकी चेतना परिशुद्ध हो चुकी है। ऐसे मूर्ति का दर्शन करके, मूर्ति जैसे प्रत्यक्ष रूप से दिखती है पत्थर की, उसको देख करके अपने आप को संतुष्ट करने से कुछ नहीं प्राप्त हो पाता है। तो ज्ञान ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसा पवित्र जल है जो सबको निर्मल कर देता है, पवित्र कर देता है और चेतना के उच्च शिखर पे पहुंचा करके उस परम आत्मा का साक्षात करके उस परमात्मा से मिलन करा देता है। तो ज्ञान की तरफ दौड़ लगाइए, बार बार हमें कहते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है, सानिध्यम योग का जो उद्देश्य है वो यही है कि व्यक्ति को जो है यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो। जो हमारी हजारों वर्षों से जो हमारी परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है, वो खो चुकी है। वो हर जन जन चेतना तक पहुंच जाए। जैसे आश्रम जन जन तक पहुंच गया, वैसे ज्ञान जन जन तक पहुंच जाए। फिर जो है राम राज्य आ सकता है, फिर भारत जो है विश्व गुरु बन सकता है। ये तो केवल ये आसनों का हाथ फेर लेना, उठा लेना और 2-4 श्वास फूंक लेने से कोई विश्व गुरु नहीं बन जाता है। विश्व गुरु बनने के लिए ज्ञान होने की आवश्यकता है। ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञान जानकारी होना चाहिए, तो ही हम विश्व गुरु बन सकते हैं। अपने देश का, समाज का, अपना भला तभी हम कर सकते हैं। ऐसे तो आसन और प्राणायाम सीख करके तो इससे बेटर जिम्नास्टिक वाले हैं, विदेशों में हमसे अच्छे करते हैं, वो हमसे ज़्यादा रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, उनकी शरीर भी स्वस्थ है, वो शरीर को भी मेंटेन करके रखे हुए हैं और दिखने के बाद वो दिखते हैं कि कम उम्र के भी दिखते हैं, उनकी जवानी बरकरार है। हमारा तो 40 साल के अंदर जो है बुढ़ापा बरकरार हो जा रहा है। तो हमें ज्ञान की तरफ दौड़ लगानी है, ज्ञान हमें अर्जित करना है जीवन में, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। इसी उपलक्ष्य में जो है, जो 48वां सूत्र है उसमें महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। अब इसको ऐसे पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से बात आ गई ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था निर्विचार समापत्ति, उसी से संबंधित है ये भी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं इसको मतलब अब ऋतंभरा है ना, ऋतंभरा का मतलब होता है सत्य को धारण करने वाली। ऋतंभरा का मतलब होता है सत्य को धारण करने वाली। महर्षि पतंजलि का जो शब्द है उसके अर्थ बता रहे हैं। ऋत मतलब होता है, ऋतम मतलब होता है सत्य को, और भरा मतलब धारण करने वाली, और प्रज्ञा मतलब तत्र प्रज्ञा मतलब, तत्र मतलब होता है निर्विचार समापत्ति की प्रवीणता होने पे, निर्मल होने पे। ठीक है, तत्र मतलब उस, जो भी निर्विचार समापत्ति की बात कह रहे थे पीछे वाले सूत्रों में, तो ये है तत्र का मतलब कि निर्विचार समापत्ति के उन्नत उत्कृष्ट अवस्था होने पर क्या होता है, प्रज्ञा बुद्धि, प्रज्ञा मतलब बुद्धि की उत्कृष्ट विशेष बुद्धि की प्राप्त होती है। ये इसके अर्थ रहे। तो इसका ऐसे समझ सकते हैं, इसका अर्थ कि ऋतंभरा उस अवस्था होती है। इसका शाब्दिक अर्थ के अनुसार इसका अर्थ ये हुआ। फिर अगर इसको ऐसे देखो, इसको अगर जैसा हमने अर्थ बताया है उसके अनुसार अगर जोड़ करके देखा जाए तो निर्विचार समाधि के उन्नत होने पर योगी को जो उत्कृष्ट ऋतंभरा नामक बुद्धि उत्पन्न होती है, वही क्या है, होती है वही जो है ऋतंभरा है। ऋतंभरा नामक जो उत्कृष्ट विशेष मतलब उन्नत बुद्धि जो प्राप्त होती है, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, उन्नत बुद्धि प्राप्त होती है निर्विचार समापत्ति प्राप्त होने के बाद, उसी को ऋतंभरा कहते हैं। बुद्धि मतलब प्रज्ञा, उन्नत प्रकार की उत्कृष्ट प्रकार की जो बुद्धि प्राप्त होती है उसी को
रितंभरा कहा गया है। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, यानी कि वो ये जो सामान्य बुद्धि है वो बुद्धि नहीं, जो हम लोग जिस बुद्धि को मापते हैं कि ये बड़ा बुद्धिमान है, ये बुद्धि वाली बात नहीं कह रहे हैं। उत्कृष्ट बुद्धि, विशेष तरह की बुद्धि होती है वो। और अब बुद्धि की बात आ गई तो ये जो आसन, ये जो सूत्र है वो बुद्धि पे विशेष बल दे रहा है कि जो बुद्धि होती है वो बुद्धि, आपने सुना है ना बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो शास्त्रों के अनुसार बुद्धि जो है 4 प्रकार की बताई गई है। अब बुद्धि आ गई, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, तो बुद्धि को जानना जरूरी है। ये जो रितंभरा बुद्धि है वो सबसे उत्कृष्ट बुद्धि होती है। देखिए बुद्धि 4 प्रकार की होती है, उसमें होता है पहला जो भाग होता है वो बुद्धि, सामान्य बुद्धि होती है। फिर जो द्वितीय बुद्धि होता है, दूसरी बुद्धि जो होती है वो मेधा बुद्धि होती है। और तीसरी जो बुद्धि होती है वो प्रज्ञा बुद्धि, जो अभी आप इससे पीछे पढ़ करके आए हैं। ये जो आपने पीछे वाले सूत्र में पढ़ के आया आपने कि जो इसके पहले जो कौन सा सूत्र था उसमें आप पढ़ करके आए, अभी बता रहा हूं मैं आपको, वो था शायद, चलिए कोई बात नहीं, इससे हम पढ़े हैं फिर लेट होगा हमें। तो जो पीछे वाला पढ़ के आए हैं वो प्रज्ञा बुद्धि उसमें प्राप्त हुई थी, ठीक है। और अब जो है जो इसमें जो रितंभरा प्रज्ञा जब प्राप्त होने के बाद जो है, यह प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त होने के बाद जो है चौथा स्टेज में जो बुद्धि का चौथा प्रकार है वो रितंभरा बुद्धि होती है, जो सबसे उत्कृष्ट अवस्था होती है। बुद्धि के 4 प्रकार होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको मिलता नहीं है, मिलेगा आगे जब इसका बहुत विशेष अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा। तो बुद्धि क्या होता है, जैसे कि सामान्य जो बुद्धि होती है उसमें हम केवल मन के द्वारा जो देखते हैं, सुनते हैं और उसका निर्णय लेते हैं, बस वही होता है जो हम और आप करते हैं। कोई बात आ गई तो जैसे मान लीजिए कि आपने कुत्ते को देख लिया, कुत्ते को देखने के बाद ये लगा कि आखिर कुत्ते को देखने के बाद मन के अंदर विचार बना कि अगर आगे हम बढ़ेंगे तो हो सकता है कुत्ता काट ले। जब कुत्ता काट लेगा तो फिर बुद्धि निर्णय लेते हैं कि अभी आगे मत बढ़ो, फिर लौट चलो अभी पीछे, नहीं तो हो सकता है एक पागल है, वो क्या जाने, वो तो जानवर है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। फिर बुद्धि निर्णय लेती है वहाँ पे कि नहीं है, वहाँ से लौट जाना चाहिए। तो ये सामान्य बुद्धि है जो हम लोगों की होती है, और ये सामान्य बुद्धि का पहला भाग है। दूसरे में क्या होता है कि जो मेधा बुद्धि होती है, मेधा बुद्धि में क्या होता है कि जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार होते हैं वो जागृत हो जाते हैं। जब मेधा बुद्धि प्राप्त होती है तो जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार होते हैं वो जाग जाते हैं। और जन्म जन्मांतरों के संस्कार कब जगते हैं, जब संप्रज्ञात समाधि लग जाती है। तो ये जो बुद्धि होती है वो इसी से, योग सूत्र से ही संबंधित है, समाधिपाद से ही संबंधित है, इसीलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं वो जाग जाते हैं इसमें, मेधा बुद्धि में। और फिर जो है प्रज्ञा जो बुद्धि होती है, जो अभी आपने पढ़ा सत्वरज तम से योगी रहित हो जाता है, ठीक है। इसमें जो क्या होता है कि जब सत्वरज तम से योगी जो रहित हो जाता है तो फिर उसको जो है प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त होती है। अगले पीछे वाला सूत्र में आपने पढ़ा था। तो उसे विशेष प्रकार का प्रकाश प्राप्त होता है, प्रज्ञा प्राप्त होता है, यानी कि उसी बुद्धि की बात कह रहा है कि जिसमें सत्य रज तम, केवल रज और तम से व्यक्ति जब रहित हो जाता है तो उसे प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त होती है, जो अभी पीछे हमने पढ़ा था। उसमें केवल सत्व गुण प्रधान रहता है, और सत्व गुण प्रधान का मतलब कि वो व्यक्ति एकाग्र अवस्था में पहुंच गया, व्यक्ति वो जो है ध्यान की अवस्था में पहुंच गया है। इस अवस्था में इससे थोड़ा ऊपर होता है। इसमें तो अभी जन्मांतरों के संस्कार बने रहते हैं, वो संस्कार तामसिक भी होते हैं, राजसिक भी होते हैं मेधा बुद्धि में। मगर जब प्रज्ञा बुद्धि में आता है तो केवल जो है सत्व गुण ही विद्यमान रहता है, रज और तम जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। पूरी तरह से वो जो है नष्ट हो जाते हैं, उनका अस्तित्व जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तब जो है जाकर के प्रज्ञा बुद्धि, उसी को प्रज्ञा बुद्धि व्यक्ति को प्राप्त होती है। और रितंबरा जो बुद्धि है प्रज्ञा बुद्धि के प्राप्त होती है, प्रज्ञा बुद्धि के बाद प्राप्त होती है, जो इन तीनों से उत्कृष्ट होती है, इन तीनों से भी श्रेष्ठ होती है। 4 प्रकार की बुद्धियों में, तीनों प्रकार की बुद्धियों में श्रेष्ठ मानी जाती है ये प्रज्ञा बुद्धि जो होती है। अब इसमें रितंबरा बुद्धि में क्या होता है, रितंबरा जब बुद्धि प्राप्त होती है तो क्या होता है
इसमें जो है इस बुद्धि के प्राप्त होने के बाद जो व्यक्ति होता है, जो साधक होता है, वो आत्मा को जान जाता है, शरीर को जान जाता है, शरीर की इंद्रियों को जान जाता है, कर्मेंद्रियों को जान जाता है, मन को जान जाता है। और ये बुद्धि क्या है, उस बुद्धि का भी साक्षात्कार कर लेता है। इसमें कुछ बचता ही नहीं है। और अब जब ये बुद्धि, अब तो ये बात हो गई कि बुद्धियां ये इतने प्रकार की इस तरह से हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा, ये बात आ गई है कि इतने प्रकार ऋतंभरा बुद्धि में क्या हो जाता है। फिर वो कह रहा है कि निर्विचार समापत्ति प्राप्त होने के बाद जो है योगी की जो मेधा बुद्धि है, जो प्रज्ञा बुद्धि है, वो जब उत्कृष्ट हो जाती है तब जाकर के ऋतंभरा बुद्धि उन्नत होती है। ये सारा ये निर्विचार समापत्ति के बाद हो रहा है, निर्विचार समापत्ति के उन्नत होने के बाद ही ये हो रहा है। किन्हीं का साउंड ऑन है तो ये बंद कर लें। तो अब इसके बाद इसमें जो है सब कुछ, हाँ बोलिए। पहला है सामान्य बुद्धि जो हम सब लोगों का होता है, दूसरा है मेधा बुद्धि जिसमें जन्म जन्मांतरों के संस्कार जगते हैं, और तीसरा है प्रज्ञा बुद्धि। प्रज्ञा बुद्धि में जो है सत्य, रज और तम, ये दोनों गुण होते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद से है ऋतंभरा बुद्धि जो जब उत्पन्न होती है, जब निर्विचार समापत्ति एकदम उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच जाती है तो जो है ऋतंभरा बुद्धि जो है जागृत होती है। मतलब इसमें जो है व्यक्ति को जो है शरीर, मन, आत्मा, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां सबका साक्षात्कार हो जाता है। यही जो है ऋतंभरा बुद्धि है। अब जो है कि हाँ बोलिए। हाँ उसमें नहीं सत्व रहता है ना, सत्व तो रहेगा ही। सत्व तो किसमें, अभी प्रज्ञा बुद्धि में क्या होता है कि उतना उत्कृष्ट अवस्था नहीं होती है, उसमें सत्व गुण रहता है, मगर सत्व गुण के भी जो सतरज तम गुण होते हैं वो पूरी तरह से जो संस्कार होते हैं उसके सत्व गुण होने के बाद भी अभी थोड़ा सा उसमें रहता है, उसका संस्कार रहता है, ठीक है। प्रकृति कहा गया है ना, इसमें पीछे वाले सूत्र में ये कहा गया है कि प्रकृति का जो अस्तित्व है मूल पर्यंत तक बना रहता है, कि जब तक प्रकृति नष्ट लीन न हो जाए, ठीक है ना। जो सत्व गुण है वो भी प्रकृति का तो अंश है ना, उसको भी नष्ट होना है जब विलीन हो जाएगा, जब आत्मा में, तो ठीक है वो भी नष्ट होता है जब हमें पूरी तरह से मुक्त करवा देता है। तो बात हमारी समझ गए आप। जो सत्व प्रधान है, जो सतरजतम है, ये सहाय, सत्व गुण भी हमें सहायक बना रहता है केवल पॉजिटिविटी लेकर के, ठीक है। तो अभी वो नष्ट नहीं हुआ है। बात समझ गए हमारी आप, मैं क्या कहना चाहता हूं। सत रजतम, इसमें रज और तम नष्ट हुआ है, सत अभी है, इसको भी नष्ट करना है तो ही आप असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त होती है, फिर ऋतंभरा बुद्धि। ऋतंभरा बुद्धि जो है प्रज्ञा से उत्कृष्ट अवस्था है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब ये बात आती है कि ये जो ऋतंभरा जागृत कैसे करें, बात आती है ना, समझ में आना चाहिए ना कि भाई ऋतंभरा बुद्धि जब इतनी है, हमें आत्मा का साक्षात्कार करवा सकती है, इंद्रियों का साक्षात्कार करवा सकती है, मन का साक्षात्कार करवा सकती है, जो पंच महाभूत हैं और जो पंच तन्मात्राएं हैं उनका साक्षात्कार करवा सकती है, तो वो बुद्धि जागृत कैसे होगी, ये प्रश्न उठता है। अब भाई तभी तो हम जागृत करेंगे ना, केवल आपको बता दें कि ये प्रबुद्धि होती है, अब आप जागृत कैसे करोगे। प्रश्न ये उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए। बिना जागृत किए हुए तो हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे भाई। ऋतंभरा बुद्धि कैसे, हम भी जब साधक पढ़ता है, जब उसके अंदर लालसा होती है, जब इच्छा होता है, तो ये भी वो सोचता है कि क्यों ना हम ऋतंभरा बुद्धि को हम भी प्राप्त कर लें, है ना। केवल सुनने से हम आपको एक विकल्प नहीं देना चाहते हैं, रास्ता भी बताना चाहते हैं कि आप उस रास्ते पे चल करके उसको प्राप्त कर लें। तो कैसे प्राप्त करेंगे, उसमें जो है आपको जो जितने भी सदशास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद है, गीता है, या आपका योग दर्शन है, इनका पठन पाठन होना चाहिए, गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन होना चाहिए, निधिध्यासन होना चाहिए। सत्य असत्य का निर्णय हो जाता है निधिध्यासन में कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए।
जब ये नियम आप फॉलो करते हैं तो बुद्धि ऋतंबरा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये ऋतंबरा बुद्धि का ये स्वरूप रहा। अब जो है अगला जो सूत्र है, शायद समय भी पूरा हो गया तो इसको पूरा कर देते हैं, है ना? टाइम है ना आप लोगों के पास? चलिए 49वां सूत्र है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि श्रुतानुमान प्रज्ञाम अभ्याम विषया विशेषार्थ तत्वात्। अब इसमें एक एक अर्थ को इसको जान लेंगे कि इसके एक एक अर्थ का क्या आशय है, क्या मीनिंग है। श्रुत मतलब सुनना, श्रुत मतलब शब्द प्रमाण जिसको कहा गया है। ठीक है, फिर जो है अनुमान मतलब अनुमान प्रमाण से है। प्रज्ञा बुद्धि मतलब वही प्रज्ञा ज्ञान, विशुद्ध विशेष ज्ञान। अनुमान मतलब अनुमान प्रमाण शब्द। अब इसका जो है श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम का मतलब हो जाता है शब्द और अनुमान प्रमाण से उत्पन्न हुए ज्ञान से, इसका अर्थ ये होता है। और दूसरा जो है उसमें अन्य विषय मतलब भिन्न विषय वाली। अब इसमें एक अन्य विषय है भिन्न विषय वाली, मतलब प्रत्यक्ष वाली होती है। अन्य विषय मतलब उसमें प्रत्यक्ष होता है, उसमें प्रमाण और अनुमान की आवश्यकता नहीं होती है। फिर जो है अगला जो होता है विशेषार्थ तत्वात्, यानी कि विशेष अर्थ बताने वाली होती है वो। ठीक है, इसका ये जो एक एक शब्द का आपने अर्थ जान लिया, यानी कि वस्तु का विशेष स्वरूप दिखाने वाली होने से इसका अर्थ है विशेष तत्वार्थ का मतलब। ठीक है, फिर जो है अब इसका शाब्दिक जो एक एक शब्द से जो इसका अर्थ निकलता है वो ये होता है कि शब्द और अनुमान प्रमाण से प्राप्त हुआ ज्ञान वस्तु का सामान्य बोध कराता है। ठीक है, शब्द और अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो केवल सामान्य बोध कराता है, सामान्य ज्ञान हमें देता है। मगर जो है ऋतंबरा प्रज्ञा जो वस्तु का विशेष बोध कराती है, क्योंकि ये वस्तु का विशेष प्रत्यक्ष कराने वाली होती है। ऋतंबरा जो प्रज्ञा जो होती है कोई भी वस्तु है उसका प्रत्यक्ष कराती है। बाकी जो हम अनुमान और शब्द प्रमाण के द्वारा जो हम किसी पदार्थ को जानते हैं तो वो जो है क्या होता है, वो सामान्य बोध कराता है। यही हमारी जो है इस सूत्र का अर्थ है। अब ये बात आती है कि जो हम ज्ञान जो शब्द पर प्रमाण और अनुमान प्रमाण के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सामान्य ज्ञान कैसे है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने बता दिया आपको कि गाय के 4 पैर होते हैं, ये तो सभी लोगों को मालूम हो गया, शब्द मैंने आपको कह दिया। फिर आपने अनुमान लगा लिया कि ये गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के पुट्ठे होते हैं, गाय के 4 थन होते हैं। तो ये आपने शब्द के और अनुमान के द्वारा अनुमान लगा लिया, ये सामान्य अर्थ है। शब्द और अनुमान के द्वारा गाय को जान लिया। जब आप प्रत्यक्ष गाय के सामने जाते हैं तो गाय के जो वास्तविक स्वरूप है वो अलग दिखाई, जो प्रत्यक्ष होता है, जो प्रत्यक्ष रूप देख करके आप जो अनुमान लगा, जो आपको विशेष ज्ञान की अनुभूति होती है, उसी को ऋतंबरा प्रज्ञा कहा गया है। ठीक है, अनुमान और प्रमाण से भिन्न अवस्था होती है ऋतंबरा की। ठीक है, जैसे कि दर्शन में कहा गया है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, कहा गया है ना कि जो देखने को ही दर्शन कहते हैं। तो किसको देखने की बात कह रहे हो? मैं तो मान लीजिए कि आप खड़े हैं, मैं आपको देख रहा हूं, तो सभी लोग ऐसे सामान्य रूप से देखूंगा तो मैं वाह शरीर को ही देखूंगा कि इसके शरीर में ये रूप है, ये रंग है, ये इतना सुंदर है, उसके बाल ऐसे हैं, इसके आंखें ऐसी हैं, इसका मुंह इतना सुंदर है, इसके चेहरे शरीर इतना सुडौल है, बस यही देखूंगा सामने से। मगर देखने को ये तो नहीं कहता है ना, दर्शन ये तो कहता ही नहीं है। दर्शन ये कहता है कि इसका वास्तविक जीवन है, तात्विक जो ज्ञान है वो क्या है। तो जो ये बुद्धि जो होती है, जो ये विशेष कराने वाला जो ज्ञान है, वही ऋतंबरा बुद्धि है, वही ऋतंबरा ज्ञान है, विशेष उत्कृष्ट ज्ञान कराने वाला जो है। अनुमान से नहीं, अनुमान से तो आपने सुना कि दर्शन है, ये दर्शन में सारे तत्वों की बात आती है, योग दर्शन आता है, न्याय दर्शन आता है, मतलब 6 दर्शन आ जाते हैं, बौद्ध दर्शन आता है, चरवाक दर्शन आता है, महावीर जैन दर्शन आता है, सभी दर्शन आ जाते हैं उसमें, सांख्य दर्शन है, सभी दर्शन इसमें आ जाते हैं। तो केवल आपने सुन रखा शब्द और अनुमान के द्वारा, बाकी उसका प्रत्यक्ष तो अभी नहीं किया ना। अब पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा है ना कि योग दर्शन क्या है।
योग में पढ़ने के बाद इसका प्रत्यक्ष जो ज्ञान आपको हो रहा है, वही विशेष जो उत्कृष्ट ज्ञान आप जो हमसे पढ़ रहे हैं, वही ऋतंभरा ज्ञान है, वही ऋतंभरा बुद्धि है। यही बात का है कि जो अनुमान प्रमाण के द्वारा और शब्द प्रमाण के द्वारा हम जानते हैं, वो ज्ञान सामान्य ज्ञान होता है। और जब ऋतंभरा बुद्धि जब प्राप्त हो जाती है योगी को, तो विशेष प्रकार का ज्ञान होता है, उसका देखने का नजरिया बदल जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को सामान्य रूप से देखते हैं तो उसको संसार की दृष्टि से देखते हैं, और जो ऋतंभरा बुद्धि प्राप्त कर लेता है वो ज्ञान की दृष्टि से देखता है। जो योगी होता है, एक स्त्री को देखता है तो वो उसके प्रति उसके शरीर के वास्तविक स्वरूप को जानता है, और एक संसारी व्यक्ति जाता है, देखता है एक स्त्री को तो भोग की दृष्टि से देखता है, या पुरुष कोई स्त्री देखती है तो वो दूसरे दृष्टि से, भोग की दृष्टि से या किसी भी काम की दृष्टि से देखती है। और जो वही जब कोई ज्ञानी कोई स्त्री है तो किसी पुरुष को देखती है तो वो किसी अलग रूप से देखती है। अब कल जो बात बताया था आपको, जो संत ललेश्वरी है, उनके ही जीवन से संबंधित मैं आपको बात बता दे रहा हूँ। एक बहुत बड़े संत आए, ठीक है, एक संत आए तो जो संसारी व्यक्ति थे ना, जो संसारी व्यक्ति थे, वो ललेश्वरी को देख करके मारते थे, गाली देते थे, सब कुछ करते थे, ठीक है। एक संत आया तो उसके चरणों में गिर गया, संत ललेश्वरी के। और जो वहाँ जो लोग डेली जो संत ललेश्वरी को गाली दिया करते थे, क्योंकि संत ललेश्वरी जो थी वो जो ऐसे संत थी कि वो नंगे रहा करती थी, वो इससे ऊपर उठ चुकी थी, वस्त्रों से ऊपर उठ चुकी थी वो। और जब देखा कि एक नंगी व्यक्ति के सामने एक दुनिया का सबसे बड़ा फकीर आदमी, जो सबसे बड़ा संत आदमी है, जो योगी है, सन्यासी है, वो इनके आके चरणों में गिर गया, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो उस योगी को जो दृष्टि थी वो उनको पहचानने की जो आंतरिक दृष्टि से कि हाँ ये एक बहुत बड़ी संत है, बहुत बड़ी ईश्वर को साक्षात करने वाली देवी है, तो वो उसके चरणों में गिर गया और उसे ज्ञान भी उसे प्राप्त किए, उसे सीखे भी, उनसे मिले भी, उनसे बात भी किए। और हमारी दृष्टि जो होती है, जो सांसारिक दृष्टि होती है, जो संसार के लोगों की दृष्टि होती है, क्योंकि उसको विशेष ज्ञान नहीं, वो संत को विशेष ज्ञान प्राप्त था, ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त थी, इसलिए संत ललेश्वरी का दर्शन कर पाया। वो उसके वास्तविक स्वरूप को वो जानता था कि ये तो शरीर है, हाड़ मांस का रूप है, इसको तो नष्ट ही हो जाना है, मगर जो इसका वास्तविक स्वरूप है, जो स्वरूप है, उसके पास जो ऋतंभरा बुद्धि के द्वारा उसने जो देखा वो मुख्य था। तो उसी को कह रहे हैं कि जो हम देखते हैं वो सामान्य बुद्धि के द्वारा देखते हैं, अनुमान प्रमाण लगा लेते हैं कि चलो ये कोई पदार्थ का स्वरूप हमें दिखाई दे दिया, तो ये सामान्य विषय, सामान्य मतलब कि प्रत्यक्ष और प्रमाण के द्वारा देखते हैं। जो योगी देखता है, जो महापुरुष देखता है, जो हम भी देख सकते हैं, मगर जब तक उसका प्रत्यक्ष नहीं करेंगे किसी चीज़ का, जब तक हम उसको जानेंगे नहीं। जैसे हमने किताब पढ़ा, हमने पढ़ रखा है कि योग सूत्र में बहुत कुछ, समाधि पाद में केवल समाधियों के बारे में वर्णन है, तो केवल हमने सुना, श्रुत मतलब सुना और अनुमान लगा लिया कि इसमें समाधियाँ होंगी। परंतु जब हमने इसका अध्ययन किया तब हमें पता चला कि समाधियाँ में भी समाधियाँ हैं। फिर समाधियों में भी कितनी तरह की समाधियाँ छिपी हुई हैं, कितने तरह का इसमें समाधियों में ज्ञान छिपा हुआ है। एक छोटा से छोटा इसमें ज्ञान छुपा हुआ है, छोटा से छोटा अगर हम गलती कर देते हैं तो उस समाधि से वो समाधि हमारी जो भंग हो जा रही है, दूसरी भी भंग हो जा रही है। तो जो वो किस द्वारा, विशेष ज्ञान, हम इसका जब प्रत्यक्ष मतलब कि जो सामने हमको दिख रहा है, सामने हम पढ़ रहे हैं, तो इस योग सूत्र का प्रत्यक्ष हमको अनुभव हो रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान जो हमें मिल रहा है, प्रत्यक्ष बुद्धि जो प्राप्त हो रही है, प्रत्यक्ष जो पढ़ करके जान करके जो हमें ज्ञान हो रहा है वो अलग हो रहा है। और जो हमको किसी ने बता रखा था कि ये फला चीज़ें हैं, वो तो कुछ भिन्न थी। तो अनुमान शब्द और अनुमान प्रमाण के जो से भिन्न अवस्था होती है वो ऋतंभरा बुद्धि होती है, ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। वही बात यहाँ कहा गया कि वही विशेष ज्ञान होता है और वही ऋतंभरा प्रज्ञा होती है, ऋतंभरा बुद्धि होती है, जो किसी वस्तु विशेष ज्ञान करवाए। अब जैसे एक शब्द है तो हम एक शब्द को केवल उसका अर्थ जान लेते हैं। जैसे मान लिया राम, तो राम को हम केवल नाम से बुला लेते हैं कि राम है। और राम एक शब्द ऐसा है कि अगर कोई योगी है, कोई ज्ञानी है, तो राम का जब राम पे बोलना शुरू करता है तो एक दिन 2 दिन बोलता ही रह जाता है, बात ही करता रह जाता है राम के शब्द पे, एक शब्द पे। तो वो विशेष ज्ञान है। और हम जो करते हैं शब्द अनुमान के द्वारा वो साधारण ज्ञान है।
जब आप संप्रज्ञात समाधि में जब निर्विचार समापत्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर वो विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, वो विशेष तरह का जो बुद्धि प्राप्त होती है। जो हम सामान्य भाषा में जो शब्द बोलते हैं, जो ज्ञान बोलते हैं, वो सब जानते हैं, सभी इधर उधर सुन लेते हैं, मगर जब रितंबरा बुद्धि प्राप्त हो जाती है तो अगर कोई योगी बात करता है तो उसकी बात को सुनने के लिए पूरी जनता ठहर जाती है। कहते हैं समय भी ठहर जाता है जब रितंबरा बुद्धि प्राप्त होती है। तो जब रितंबरा बुद्धि प्राप्त होती है तो योगी अपनी चेतना से बोलता है, योगी अपने प्रकाश से बोलता है, योगी अपने ज्ञान से बोलता है। बहुत से ऐसे आपको योगी मिलेंगे सुनने के लिए, जानने के लिए, कि जब वो बोलते हैं तो लगता है कि वास्तव में अपने आत्मा उसे एक्सेप्ट कर लेती है, उस प्रवचन को, उस ज्ञान को, जिसको रितंबरा बुद्धि प्राप्त हो ही रही होती है। जिनको नहीं रहती है तो उसको लगता है कि ये तो जो हम पढ़े हैं ना वही चीज़ बता रहा है वो, क्योंकि वो उसकी बुद्धि भी सामान्य स्तर तक थी और सामान्य ही उसे ज्ञान मिला, इसलिए उसे लगता है कि ये तो कुछ विशेष नहीं है, बस ऐसे ही है। लोग कह भी देते हैं, आपने सुना होगा, अरे तो ऐसे ही बता रहा है, ये पढ़ के बता रहा है, ये सुन करके बता रहा है, अनुभव करके इसका कुछ ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने जो है रितंबरा बुद्धि का प्रत्यक्ष नहीं किया। वो सामान्य रूप से पढ़ के जो बता देता है वो ज्ञान पल्ले नहीं पड़ता है। सुन करके और जान करके किसी ज्ञान को हम किसी को देते हैं तो वो ज्ञान जो है अस्थायी नहीं होता है, वो ज्ञान सामान्य बना रह जाता है। अगर हम अनुभूत करके, अब समाधि में पहुंच करके, निर्विचार समापत्ति में पहुंच करके उस ज्ञान को बताते हैं तो जो सामान्य ज्ञान है उससे भिन्न ज्ञान हो जाता है। यही अंतर है रितंबरा बुद्धि का, रितंबरा प्रज्ञा का। जो सामान्य ज्ञान है उससे भिन्न अवस्था हो जाती है, अनुमान के, शब्द प्रमाण के द्वारा और अनुमान प्रमाण से भी ज़्यादा। ये विशेष ज्ञान है। इसी को विशेष तत्वार्थ की जो बात कही है, वही विशेष तत्वार्थ जो है वो प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। किसी वस्तु का प्रत्यक्ष सामने से करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसकी जो बात करता है योगी, तो वो रितंबरा ज्ञान होता है, रितंबरा बुद्धि का ज्ञान होता है। इसलिए कभी कभी हमें सुन करके और अनुमान करके किसी ज्ञान को नहीं कहना चाहिए, और सुन करके और अनुमान करके जिस ज्ञान को हम कहते हैं वो ज्ञान जो है अधूरा ही रहता है, और वो ज्ञान जो है हमें संतुष्टि नहीं देता है, वो ज्ञान किसी के पल्ले भी नहीं पड़ता है। हम जब तक उसका प्रत्यक्ष नहीं करते हैं, मैं आपको जब ये चीज़ पढ़ा दिया, जब ये जानकारी दे दिया, तो जब तक इसका आपका चिंतन मनन नहीं करेंगे, जब तक आप इसका निधिध्यासन नहीं करेंगे, तब तक आप इसके उत्कृष्ट ज्ञान से परिचित नहीं हो पाएंगे। उत्कृष्ट ज्ञान से तभी आप परिचित हो पाएंगे जब इसका पूरी तरह से आप प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से इसको देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से इसका अनुभव करेंगे, अनुभूत करेंगे। वही व्यक्ति बात कर सकता है, वही व्यक्ति इसके प्रति बोल सकता है जो इसका कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष जरूर किया हो। नहीं तो इस पर बोलना बड़ा कठिन है। लोग केवल अर्थ सुन करके और फिर आगे बढ़ जाते हैं, अर्थ बोल करके जो किताबी ज्ञान लिखा हुआ होता है उस पर बढ़ जाते हैं। वो विशेष ज्ञान नहीं होता है, वो रितंबरा बुद्धि नहीं होती है। रितंबरा बुद्धि ये होती है कि उसका विशेष ज्ञान करवा दे, उसको आपके पूरे जो है चेतना में उसको सेटअप कर दे, चेतना में किसी चीज़ को बैठा दे, चेतना में एक नया ज्ञान का प्रादुर्भाव कर दे, एक नया ज्ञान को लेकर के उत्पन्न हो जाए। घिसे पीटे ज्ञान से लोग भगते हैं, घिसे पीटे ज्ञान को सामान्य बुद्धि सामान्य स्तर पर समझती है, और जो विशेष ज्ञान होता है बुद्धि उसको जानने के लिए ललायित हो जाती है। क्योंकि चेतना, वही चेतना हमारे अंदर है जो आपके अंदर जो विशेष ज्ञान का होता है। हमें किसी की बातें अच्छी क्यों लगती हैं? कोई बहुत अच्छा बात कर रहा है तो हम उसके प्रति आकर्षित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो जो है, जो वो अच्छी बात है वो आत्मा सुनता है, आत्मा फिर उससे कनेक्ट हो जाता है। उस समय जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, वो विषय जो है कुछ समय के लिए गौण हो जाते हैं, और आत्मा को जब अच्छा लगने लगता है तो फिर वो ठहर जाता है व्यक्ति। फिर क्या होता है कि जब इंद्रियां हावी हो जाती हैं तो जो ज्ञान हम सुनते हैं वो ज्ञान पे फिर जो है मिट्टी की धूल पड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी रितंबरा बुद्धि जो है रितंबरा बुद्धि से कनेक्ट होती है। वो तब होती है जैसे मान लीजिए कोई किसी का आप ज्ञान सुन रहे हैं, कोई प्रवचन दे रहा है, कोई कथा कह रहा है, तो उस समय जो है अगर उसकी आत्मा को भा गया, मतलब उसको आत्मा उसी को सुनती है जो सत्य होता है, क्योंकि वो भी आत्मा उसी स्तर की होती है, उसका अस्तित्व तो वही होता है, और वही चीज, वही जो बराबर का ज्ञान होता है, बराबर के ज्ञान को स्वीकार करता है। ये होता है रितंबरा बुद्धि। और ये विशेष ज्ञान
जो शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से भिन्न होता है। तो शायद आप, मुझे लगता है कि आप ऋतंभरा बुद्धि को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसमें आप लोग का कोई संशय है, कोई प्रश्न है तो पूछें। ये विषय भी यहीं पे आज समाप्त होता है। कल जो है समाधिपाद भी खत्म हो जाएगा क्योंकि 2 सूत्र बचे हुए हैं। फिर जो है हम साधनपाद की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर कोई प्रश्न है तो पूछें। सभी लोगों को समझ में आ गया? ठीक है ना? कोई संदेह नहीं है ना? चलिए ठीक है। तब चलिए, आप सभी लोगों को नमस्ते, धन्यवाद।